हम कर रहे थे पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, इसमें जो है हमने कर लिया था यहाँ तक कि हमारे पास हाइपोक्लेमिक हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है? जब ये देखें ये स्टमक है, ठीक है, स्टमक से जब इधर से ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, इधर से जो होती है हाइपरट्रॉफी है, ठीक है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इधर से ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अब क्या होगा, जो भी इधर से जो होगी वो कंटेंट होगा वो बैक जाएगा। ठीक है, जब बैक जाएगा तो उसको वोमिटिंग वोमिटिंग होगी। ठीक है, वोमिटिंग होगी। अब वोमिटिंग में क्या होगा, जैसे जो है एसिड की प्रोडक्शन होती है, एसिड जो होगा वो बाहर जाएगा। जब भी एसिड बाहर जाएगा तो अब उसको क्या हो जाएगा, अब उसको जो होगा एसिड बाहर जाएगा तो ब्लड के अंदर क्या कम हो जाएगा, ब्लड के अंदर जो होगा वो कम हो जाएगा, एसिड कम हो जाएगा, एसिड सिक्रीट होता जा रहा है और बाहर जा रहा है, और ब्लड के अंदर इसका लेवल जब कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या इसकी पीएच ज़्यादा हो जाएगी। जब पीएच ज़्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हो जाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हो जाएगा। इधर से पोटाशियम है वो भी बाहर जा रहा है वोमिटिंग के साथ, तो उसको हाइपोक्लीमिया होगा। ठीक है, इधर से क्लोराइड है आयन वो भी बाहर जा रहे हैं इसके साथ वोमिटिंग के साथ, उसको क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरीमिया हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। तो ये हमने कर लिया था। ठीक है, अब देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जब भी और इसके साथ वोमिटिंग के साथ उसका क्या होगा, फ्लूइड जा रहा है, तो जाहिर बात उसकी जो होती है वो हाइपोवोलीमिया होगा। और जब भी पेशेंट को हाइपोवोलीमिया, ठीक है, हाइपोवोलीमिया, अब हाइपोवोलीमिया होगा तो अब किडनी को जो होता है ब्लड कम जाएगा। हाइपोवोलीमिया हो गया, किडनी को जो होगा ब्लड कम जाएगा। देखेंगे किडनी को जो होगा वो ब्लड जो होगा वो कम जाएगा। जब किडनी को ब्लड कम जाएगा, इधर से आ रही है एफर्ट आर्टियोल आ रही है, ठीक है, आगे से ग्लिमेरुलस कैपिलरी है, देन उसके बाद एफर्ट आर्टियोल है, तो इधर होता है जक्स्ट्रा ग्लिमेरुलस अपरेटस होता है, ये सेंस करता है कि इधर जो होता है वो ब्लड जो होता है वो कम आ रहा है। ठीक है, जब ब्लड कम आ रहा है तो वो रेनन की प्रोडक्शन करता है, रेनन प्रोडक्शन करता है। तो इस कंडीशन रेनन प्रोडक्शन करता है तो अब इसको क्या कहते हैं कि इसका जो रॉ सिस्टम एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो रेनन होगा, रेनन से आगे जो होगा ये हम सारी कंप्लीट जो डिटेल है इसकी रॉ सिस्टम की ये हम रेनन में पढ़ेंगे। तो आपने इधर याद रखना है कि जब भी रेनन एक्टिवेट होगा तो रेनन से आगे क्या बनेगा, फर्दर प्रोसेस से जो होगा वो इससे होगा एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 के बाद फिर उसके बाद ये जो होगा जो एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है, सुप्रारेनल ग्लैंड उधर से जो होगा वो एल्डोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन करवा देगा। अब जो एल्डोस्टेरोन है ये जाके किडनी के ऊपर एक्ट करेगा, किडनी के जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं उनके ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, ये देखिए जी, ये हमारे पास है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इधर होते हैं कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं, इधर सेल्स होते हैं इनको प्रोटेक्ट करेगा, और ये इधर ई नेक चैनल होंगे उनको पुट करेगा। ई नेक चैनल होंगे जो होंगे एपिथेलियल जो होंगे ना, हाँ, इधर चैनल्स होंगे। ठीक है, ई नेक चैनल। अब ये जो ई नेक चैनल होंगे इधर से क्या करेंगे, ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट करवा देंगे, क्योंकि हाइपोवोलीमिया सोडियम को फॉलो करता हुआ वाटर भी आएगा। ठीक है, वाटर भी आ रहा है, ठीक है, इसको फॉलो करता हुआ भी आ जाएगा। ठीक है, हाइपोक्लीमिया। अब इधर होगी नेगेटिविटी हो जाएगी, नेफ्रॉन के अंदर जनरेट हो जाएगी। जब नेगेटिविटी जनरेट होगी तो इसकी वजह से इधर से होंगे हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे, और हाइड्रोजन आयन और पोटाशियम होंगे वो बाहर आएंगे। ठीक है, पोटाशियम बाहर आएंगे इसकी नेगेटिविटी को जो होगा पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अब यूरिन के अंदर क्या आ रहा है, यूरिन के अंदर एसिड आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड यूरिया होगा। इसको एसिड यूरिया होगा। जब भी हाइपोवोलीमिया होता है तो उस पेशेंट कंडीशन में क्या होता है, एसिड यूरिया होता है। क्यों तो उसकी रीजन क्या है, क्योंकि रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो एल्डोस्टेरोन का जो होता है वो एक्ट करवाता है, और एल्डोस्टेरोन जब एक्ट करेगा तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, उधर नेगेटिविटी जनरेट होगी, और जब नेगेटिविटी जनरेट होगी तो उससे क्या होगा, एसिड होगा रिलीज होगा, उसे हम कहते हैं एसिड यूरिया होगा इसको। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हाइपोकलीमिक हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस प्लस एसिड यूरिया हो रहा है। ठीक है, प्लस क्या हो रहा है, प्लस एसिड यूरिया हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखें जी, जो होता है ये इसके बाद हमने जो होता है, अब जब हम इसके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में हमें क्या मिलता है, ये जो पाइलोरस है ये थिकनिंग हो जाती है इसकी, और इसकी लेंथनिंग हो जाती है। ठीक है, थिकन और लेंथन हमें पाइलोरस मिलता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। और इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट अब जब भी हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, जो हमारे पास जो होते हैं बच्चे आते हैं 2 to 6 वीक वाले, तो उसको जो होता है उसमें सबसे पहले हमने रिसेसिटेट करना होता है, उसका जो होता है हमने फ्लूइड होता है उनको देना होता है। ठीक है, फ्लूइड देना होता है, और फ्लूइड प्लस हमने इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको जो होता है इम्बैलेंस हुए इलेक्ट्रोलाइट देने होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट देने होते हैं उनको। और फिर उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास पाइलोरोमायोटोमी होता है। हम इन मसल जो होता है इसके इंसिजन देते हैं, कट लगाते हैं, जैसे जब इंसिजन देंगे तो अब ये जो ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो अब इसको क्या होगा, इससे जो होगा फूड को ना आगे पास होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं जी, इस प्रोसीजर को कहते हैं पाइलोरोमायोटोमी। ठीक है, पाइलोरोमायोटोमी। ओके जी, तो अब देख लें इसमें ये जो होता है 2 to 6 वीक पे प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, जो लाइफ का 2 to 6 वीक। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू फर्स्ट बॉर्न जो मेल होता है उनके मोस्ट कॉमनली उनमें होता है। ठीक है, और जो मदर्स होती हैं उनके साथ एसोसिएट करता है, जो मैक्रोलाइड लेती हैं लाइक एरिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन लेती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, जब हम पाल्पेट करते हैं तो ओलिव शेप हमें मास मिलता है, हमें जो होता है एपिगेस्ट्री में ओलिव शेप हमें मास मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो होता है ओलिव शेप मास मिलेगा, हम इनकी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में हमें क्या मिलेगा, लेंथन और थिकन हमारे पास पाइलोरस होगा, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो पाइलोरोमायोटोमी है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना।
और इसकी जो वोमिटिंग होती है वो कौन सी होती है, विजिबल पेरिस्टाल्टिक वेव आती हैं, और नॉन बिलस वोमिटिंग होती है। हमने याद रखना नॉन बिलस वोमिटिंग है, ये हमने जो होती है वो फर्स्ट वीडियो में इसको देख ली, बात कर ली थी नॉन बिलस वोमिटिंग की क्या रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेंक्रियाज और स्प्लीन की एम्ब्रियोलॉजी। देखें जी, ये जो ये देखें जी, ये है फोरगट, ठीक है, फोरगट का पार्ट है जिससे फ्यूचर में आगे डुडीनम बनना है, ठीक है, डुडीनम का पार्ट बनना है। अब ये देखें इधर से होता है, इधर इसका पेंक्रियाज का होता है वेंट्रल बर्ड, और ये होता है पेंक्रियाज का जो होता है डॉर्सल बर्ड। अब इन दोनों ने जो होता है इनकी अटैचमेंट होनी होती है, इन दोनों ने मिलना होता है और इन्होंने कंप्लीट पेंक्रियाज बनाना होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो इसमें देखें जी, जो वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड है ये कौन से पेंक्रियाज के स्ट्रक्चर बनाता है, ये बनाता है पेंक्रियाज का अनसीनेट प्रोसेस, ठीक है। और पेंक्रियाज की जो होती है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और क्या बनाता है ये, और बनाता है जी मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, और बनाता है जी पार्ट ऑफ हेड, ठीक है, पार्ट ऑफ हेड, पार्ट ऑफ हेड, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं ये किससे बन रहे होते हैं, ये बनते हैं जी हमारे पास वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड से। पेंक्रियाज के स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी डेवलपमेंट होती है। और जो डार्सल पेंक्रियाटिक बर्ड है ये कौन से स्ट्रक्चर बना रहा होता है, ये बेसिकली बनाता है जी, इसमें होता है ये देखें जी, डार्सल पेंक्रियाटिक बर्ड है, ये बनाता है बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज, ठीक है, नेक ऑफ द पेंक्रियाज, फिर उसके बाद आ गया जी टेल ऑफ द पेंक्रियाज, और उसके बाद क्या बनाता है, और ये बनाता है पार्ट ऑफ द हेड, ठीक है। हेड की जो कंट्रीब्यूशन है दोनों की है, ठीक है, वेंट्रल और डार्सल बर्ड की पार्ट ऑफ हेड, और उसके साथ क्या बनाता है माइनर पेंक्रियाटिक डक्ट, माइनर जो डक्ट होती है पेंक्रियाटिक डक्ट होती है, माइनर जो डक्ट होती है वो बनाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्ट्रक्चर डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड से बनते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अब देखेंगे कंप्लीट पेंक्रियाज है, इसमें देखेंगे ये है, ठीक है, ये पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज का अनसिनेट प्रोसेस है ये वाला, ठीक है, अनसिनेट प्रोसेस है। ये वाला हेड ऑफ पेंक्रियाज है, ये जो होता है नेक ऑफ द पेंक्रियाज है ये वाला, ठीक है, ये बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज है, ठीक है, ये वाला सारा बॉडी का पोर्शन है पेंक्रियाज का। और ये आगे टेल होती है, पेंक्रियाज की टेल होती है, ठीक है, ये होती है बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज, ये जो होती है नेक ऑफ द पेंक्रियाज, और ये जो होती है हेड होता है, हेड ऑफ द पेंक्रियाज। और यहाँ पे क्या होता है अनसिनेट प्रोसेस, ठीक है, अनसीनियर प्रोसेस। और इधर से मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होती है, और इधर से इनकी जो होती है माइनर पेंक्रियाटिक डक्ट होती है। माइनर पेंक्रियाटिक डक्ट कौन बनाता है, ये बनाता है जी डॉर्सल बर्ड, और ये जो होता है वेंट्रल बर्ड बनाता है। और डॉर्सल बर्ड में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, टेल आती है, एक मिनट इसको, डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड में टेल बनती है, ठीक है, और ये बॉडी बनाता है, और ये नेक बनाता है, और पार्ट ऑफ द जो हेड बनाता है, और ये जो माइनर पेंक्रियाटिक डक्ट होती है। और जो हमारे पास वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड होती है ये क्या बनाता है, ये जो होता है अनसीनेट प्रोसेस बनाता है, पार्ट ऑफ द हेड बनाता है। और ये जो मेजर पेंक्रियाटिक डक्ट होती है ये कहाँ से बनती है, ये बनती है जी हमारे पास जो है वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड से, ठीक है। अब देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास इसकी अनामली है एनुलर पेंक्रियाज। एनुलर पेंक्रियाज में क्या होता है, ये हमने बात की थी, ये हमारे पास जो है डुडीनम है, ठीक है, ये हमारे पास फॉरगट का पार्ट है, और जो फ्यूचर में इसने क्या बनाना है डुडीनम का पार्ट बनना है, ठीक है। इधर से हमारे पास होती है ये हमारे पास वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड है, ये हमारे पास डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड है, ठीक है। और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाना होता है, इन दोनों ने मिलकर बनाना होता है जी हमारे पास जो होता है कंप्लीट पेंक्रियाज। अब इस एनुलर पेंक्रियाज में क्या होता है बेसिकली, ये तो नॉर्मल था, एनुलर पेंक्रियाज में जो होता है ये होती है हमारे पास डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड, इधर से वेंट्रल पेंक्रियाटिक, दो बर्ड होते हैं, ठीक है। एक बर्ड होता है इसके ऊपर रैप कर लेता है इधर, और एक इसके जो होता है पोस्टीरियर रैप कर लेता है इसके जो होता है डुडीनम का। जब इसको रैप कर लेगा इधर से क्या होगा ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा, इधर से जो होगा ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा। तो देखेंगे दोबारा ये देखेंगे, ये होता है, ये हमारे पास दो बर्ड होते हैं, ये एक ऊपर रैप कर लेता है, किसके पोस्टीरियर रैप करता है, इधर हमारे पास होता है क्या होता है डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड होती है, ठीक है। तो जब ये रैप कर लेंगे इधर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और जो डक्ट की इधर ओपनिंग होती है ना, इनकी ओपनिंग हो रही होती है, जो इधर हमारे पास एम्पुलर वाटर होता है वो कहाँ पे होता है, वो इसके पोस्टीज के जो होता है डिस्टल होता है, जो ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है डिस्टल होता है। तो डिस्टल होगा तो ये प्रोक्सिमल, जो भी प्रोक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन करेगा वो उसकी जो वॉमिटिंग होगी उसको आएगी, वो कौन सी वॉमिटिंग है, नॉन बिलस वॉमिटिंग। तो इसमें नॉन बिलस वॉमिटिंग होगी, ठीक है, नॉन बिलस वॉमिटिंग आएगी इसमें, ठीक है। और ये जो इसे हम क्या कहते हैं एनुलर पेंक्रियाज, इसमें क्या होती है, जो वेंट्रल बर्ड होता है वो जो होता है इसके अराउंड होता है, रैप कर लेता है डुडीनम का, जब रैप करता है तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता है, ठीक है। तो ये है नॉर्मली हमारे पास, इसको रीड करते हैं, देखो अब नॉर्मल रोटेशन ऑफ द वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड फॉर्म अ रिंग ऑफ पेंक्रियाटिक टिश्यू इन सर्कल करता है सेकंड पार्ट ऑफ डुडीनम को, ठीक है। इसको इन सर्कल कर लेगा, जब इसको इन सर्कल कर लेगा जब सेकंड पार्ट ऑफ डुडीनम को, तो अब इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, मे कॉज द डुडीनम नैरोइंग, उसको नैरो कर देगा, एंड वॉमिटिंग होगी। और वॉमिटिंग कौन सी होती है, नॉन बिलस वॉमिटिंग होती है, एसोसिएट करता है जो होता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम वाले जो पेशेंट जो होते हैं बच्चे होते हैं उनके साथ एसोसिएट कर रहा होता है ये वाला, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास पेंक्रियाटिक डिवीजन है, ठीक है।
पैंक्रियाटिक डिवीजन में क्या होता है, ये देखें, ये हमने बात की थी, ये वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड है, ये हमारे पास होता है डार्सल पैंक्रियाटिक बर्ड होता है। अब इन दोनों ने मिलना होता है, ये कंप्लीट पैंक्रियाज बनता है। अब होता क्या है कि ये देखें जी, यहाँ पे ये हमारे पास जो है माइनर जो डार्सल पैंक्रियाटिक बर्ड होता है, और इधर से हमारे पास होता है वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड होता है, इधर आ जाता है। लेकिन ये इसके साथ इसकी अटैचमेंट नहीं होती, इसकी जो होती है अटैचमेंट नहीं होती है। डिफरेंट इसकी जो होती है वो इसकी मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट से इसकी ओपनिंग हो रही होती है, इधर डुओडेनम में इसकी होती है माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट से ओपनिंग हो रही होती है। तब होता क्या है, ये इसके अंदर माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट है और इसके अंदर मेन स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर बॉडी होती है, पार्ट ऑफ हेड होता है, टेल होता है, नेक होता है, सारे स्ट्रक्चर ज़्यादा इसमें पड़े होते हैं। इसमें जस्ट अनसिनेट प्रोसेस होता है और पार्ट ऑफ हेड होता है। लेकिन इसकी जो डक्ट है वो मेन है, ठीक है, मेजर डक्ट है, इसकी माइनर डक्ट है। तो इसकी वजह से माइनर डक्ट में जो सिक्रेशन पीछे हो रही है वो पीछे क्योंकि आगे जाएगी नहीं, क्योंकि डक्ट नैरो डक्ट जो है उसकी माइनर सी डक्ट है। तो इसे पीछे इधर पीछे जो होगी वो पूल करेगा, जब इधर पीछे जो होगा वो पैंक्रियाटिक जो होगा सिक्रेशन पूल करेगी। पैंक्रियाटिक जो एंजाइम होंगे वो इन जो होंगे वो अब नॉर्मली इधर एक्टिवेट हो जाएंगे। जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो पैंक्रियाज की जो होगी वो डिस्ट्रक्शन करवाएंगे, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, उसको पैंक्रियाटाइटिस होगा। तो इसको रिकरेंट इनको पैंक्रियाटाइटिस होता है, इनको जो होती हैं मोस्टली ये पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं, बट इनको जो होता है रिकरेंट पैंक्रियाटाइटिस होता है इनको, ठीक है, इनके चांसेस होते हैं। देखें जी, वेंट्रल और डार्सल पार्ट टू फेल टू फ्यूज एट 7th वीक, 7th वीक में इन दोनों की फ्यूजन होनी होती है, ये वाले होते हैं, ये वाले, ठीक है, इन दोनों की फ्यूजन होती है, ये फ्यूज नहीं होते। जब ये फ्यूज नहीं होंगे तो अब क्या होगा, अब इनका जो होगा वो होगा, इनकी नाम नहीं हो जाएगी, इसे कहते हैं पैंक्रियाटिक डिवीजन, ठीक है। कॉमन अनॉमली है, मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं, बट मे जो होती हैं मे काज क्रोनिक अब्डोमिनल पेन एंड पैंक्रियाटिस। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की वजह से क्रोनिक अब्डोमिनल पेन होगी इनको, स्प्लीन जो होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास होता है पैंक्रियाटिक डिवीजन। देन उसके बाद हमारे पास स्प्लीन आ गया। स्प्लीन बेसिकली ये कह रहा है कि स्प्लीन जो है हमारे पास ये इसकी मीजोडर्म जो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है। देखें जी, हमारे पास जो गट है ना, ठीक है, जो गट है, जो हमारे पास जीआईटी, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये वाली होती है एंडोडर्मल ओरिजिन है इसकी, एंडोडर्मल ओरिजिन है। एंडोडर्मल ओरिजिन है, इसमें क्या क्या बनता है, हमारे पास फोरगट बनता है, ठीक है, मिड गट बनता है, ये हमने बात कर लिया फर्स्ट वीडियो में। ये हमारे पास बनता है जी हाइंड गट बनता है, ठीक है, हाइंड गट बनता है। तो ये हमारे पास एंडोडर्मल ओरिजिन है, बट जो स्प्लीन है ये हमारे पास जो है मीजोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। स्प्लीन जो है हमारे पास क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन है, ओके जी। अब जो स्प्लीन की बट ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो जो होती है हमारे पास फॉरगट से ओरिजिनेट होती है, और फॉरगट हमारे पास क्या है, ये एंडोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। तो इसकी ब्लड सप्लाई एंडोडर्मल ओरिजिन है, बट इसकी जो स्प्लीन का जो टिश्यू है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो हमारे पास मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। ये देखें जी, राइज इन मिजेंट्री ऑफ द स्टमक डॉर्सल जो होता है ना मीजोगैस्ट्रियम हैंस मीजोडर्मल, जो इसकी स्टमक की जो मिजेंट्री होती है ना, मिजेंट्री, उससे ओरिजिनेट होती है स्प्लीन। और जो मिजेंट्री होती है स्टमक की वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो होती है जी मीजोडर्म से। तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। बट जो इसकी ब्लड सप्लाई है वो फॉरगट से आ रही होती है, और फॉरगट हमारे पास जो होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो हमारे पास एंडोडर्मल ओरिजिन है उसकी, ठीक है। और ये इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, जो सीलियर ट्रंक, ये अयोटा, अयोटा से ये सीलिक ट्रंक होता है, इधर से जो होती है ब्रांच निकलती है सीलिक ट्रंक से स्प्लीनिक आर्टरी, और ये इसको सप्लाई कर रही होती है। और ये सप्ली जो सीलिक ट्रंक होता है ये बेसिकली हमारे पास फोरगट से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसको। ये एमसीक्यू आता है कि स्प्लीन जो होती है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है, और बट इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो एंडोडर्मल है, और एंडोडर्मल लाइक इसकी फोरगट से जो होती है वो ब्लड सप्लाई आ रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, ये देखें जी, ये हमारे पास है पेरिटोनियम, ठीक है, ये हमारे पास पेरिटोनियम है, ये हमारे पास पेरिटोनियम है, इसके अंदर सारे इंटरपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, इसके अंदर स्ट्रक्चर पड़े होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास है रेट्रोपेरिटोनियम, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास जो है इसके पीछे ये पड़ा हुआ रेट्रोपेरिटोनियम, ये हमारे पास, ठीक है। इसमें रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखें। सबसे पहले ये देखें किडनी है, किडनी के ऊपर इधर आप बना लें, ये जो इधर है, इधर होता है सुप्राइनल ग्लैंड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये अयोटा होता है, और इन्फीरियर वीना केवा, और पैंक्रियाज, पैंक्रियाज एक्सेप्ट टेल, जो टेल होती है वो इंट्रा पेरिटोनियल होती है, वो पेरिटोनियम के अंदर होती है, बट जो पैंक्रियाज का हेड, बॉडी, नेक को अनसीनेट प्रोसेस होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल है, ठीक है। और प्लस डुोडेनम का सेकंड और फोर्थ पार्ट होता है, ठीक है, ये सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट सेकंड पार्ट होता है असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं, ये हैं रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, ठीक है। इधर आप देखें जी, इधर इस जो सिटी स्कैन है, सिटी स्कैन में देखें ये डिसेंडिंग कोलोन है, ठीक है। इधर इधर डिसेंडिंग कोलोन है, इधर जो होते हैं हमारे पास जो होते हैं सेकंड और फोर्थ पार्ट डुओडेनम होता है, इधर पैंक्रियाज होता है, ठीक है। और इधर जो होता है एयोटा, और ये इन्फीरियर वीना केवा, और ये लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर पड़े होते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है। इसका निमोनिक जो है बुक में जो दिया हुआ है सैड पकड़ के नेम से, तो ये सिंपली आपने इसको याद रखना है। देखें जी,
सैड पकड़, सैड से एस से क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। वो पिक्चर में इधर शो नहीं हो रहे, आप इसको बना लें, ठीक है। सुप्रारीनल ग्लैंड्स होते हैं। ए से एओर्टा और इंफीरियर वीना केवा। और डी से क्या है, डुडीनम, ठीक है। डुडीनम का सेकंड थ्रू फोर्थ पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया जी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज अब देखें एक्सेप्ट टेल, टेल जो होती है इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इंट्रापेरिटोनियल है, इंट्रापेरिटोनियल है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया जी जो होता है यूरिटर हो गया, ठीक है। यूरिटर भी इस पिक्चर में नहीं है, ठीक है। यूरिटर हो गया। फिर उसके बाद आ गया कोलोन, कोलोन का असेंडिंग कोलोन, ठीक है। असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन और असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया किडनी आ गया, ठीक है। वही इसोफेगस आ गया, वो चेस्ट कैविटी में होता है, इसोफेगस ऊपर चेस्ट कैविटी में होगा, ठीक है। तो वो भी ये अब्डोमिन का जो होता है पिक्चर है, ठीक है, ये वाली। तो वो भी जो होता है वो पेरिटोनियम में नहीं होता। फिर उसके बाद आ गया रेक्टम, रेक्टम भी होता है इधर नीचे जो होता है रेक्टम, ये भी इधर पिक्चर में नहीं है। तो ये होता है हमारे पास रेट्रो पेरिटोनियल, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं।